हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम बैक। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हो तो टॉपर का एक टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल क्या होना चाहिए। आप सबके लिए बहुत ही अच्छे से मैंने लिख के रखा है बच्चों, सब कुछ। फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर सकते हो, टेंशन ही नहीं, वीडियो यहीं पे खत्म। लेकिन पूरी बात पहले बता दूं कि ये जो टाइम टेबल है ये एक टॉपर के लिए नहीं होगा। किसके लिए होगा? एक एवरेज स्टूडेंट के लिए होगा सर। एक एवरेज स्टूडेंट जो बनना चाहता है टॉपर, बट इसी ट्रैप में, ओके, इसी ट्रैप में बच्चों, यही ट्रैप में रह के एवरेज रह जाता है। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? वही है, सुबह 7 बजे 5 बजे उठो, स्टडी करो, पहले सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ लेंगे, फिर रेडी होंगे स्कूल के लिए, ब्रेकफास्ट करेंगे, टाइम करेंगे, ये टाइम पे वो करेंगे, वो टाइम पे ये करेंगे। बेटा देखो, ऐसे अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि ऐसे फॉलो करने से टॉपर बन जाएंगे, तो यस, स्कूल तक बन सकते हो कहीं ना कहीं पे, 1-2 टेस्ट के लिए। अगर आपका गोल बोर्ड्स है बच्चा, अगर आपका गोल बोर्ड्स है ना, तो बच्चों इस चीज को त्याग दो पहले ही। अब देखो, मोटिवेशन वगैरह नहीं दे रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश करो इस चीज को। ये जो है बच्चा टाइम ट्रैप, इसमें आप फंसना चाहते हो टाइम ट्रैप में। अच्छा, एक दो ना जाके जिसने एक्चुअल में टॉप किया है उससे पूछो। हर साल इतने सारे लर्नर्स 99.8, 99.7, इतने मस्त मस्त रैंक लाए हुए बच्चे हैं हमारे बच्चों। सभी लर्नर से ना मैं बात करता हूं, मैं क्वेश्चंस पूछता हूं, क्या फॉलो किया, क्या फॉलो किया। सर हम पढ़ते गए, हम पढ़ रहे थे। उनका गोल ये नहीं था कि हमें कैसे पढ़ना है, उनका था कि हमें पढ़ना है। आप लोग क्या करते हो? इस ट्रैप में आ जाते हो, बताएंगे कि हाँ ये टाइम पे ये पढ़ना है, वो टाइम पे वो पढ़ना है। बेटा आप ह्यूमन हो, मशीन है क्या आप? जो टाइम के हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा टाइम के हिसाब से काम करना खराब है, बट बच्चों ऐसे अगर आप सोच रहे हो कि आप डेली फॉलो करके कंसिस्टेंट हो जाओगे, बच्चों मैं बोलूं ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन कर पाओगे, बहुत ज्यादा। कंसिस्टेंसी इसलिए तो टूटती है बिकॉज आप रिजिडिटी ला रहे हो बच्चों अपने लाइफ में। क्या ला रहे हो? रिजिडिटी ला रहे हो। यू आर वेरी रिजिड टू योर सेल्फ। ऐसे चलेगा क्या? अच्छा, एक टाइम पे स्कूल जानते समय ना लोगों को एक्साइटमेंट होता था बचपन में, धीरे 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 वो एक्साइटमेंट कम हो गया, अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेशल हो स्कूल में, ठीक है। अच्छा, वो कंडीशन अलग है। अब देखो बच्चों, क्यों कम हो गया? बिकॉज आप एक टाइम बाउंडेज में आ गए। इस पर्टिकुलर टाइम से लेके इस पर्टिकुलर टाइम में पढ़ना है। तो आप खुद के लिए जब कोई चीज पढ़ते हो, जैसे आप कोई गेम कोई सीख रहे हो, थोड़ा सोचो इस बारे में, थोड़ा सा डिस्कशन। तो क्या आप लोग टाइम लगा के बैठते हो? नहीं, आप गेम खेलने चले जाते हो और आप उस गेम में घूम जाते हो 1 घंटे 1.5 घंटे, बिकॉज आपको इंटरेस्ट आने लगता है उसमें, राइट है। एंड जब तक आपको इंटरेस्ट होता है आप खेलते हो, एक टाइम आता है कि आपको थोड़ा बोर होता है, टाइम बहुत चला जाएगा तो भी चलेगा, बट बोर होता है ना, तब आप छोड़ देते हो। सेम चीज यहां पे भी बच्चा। देखो, अगर एक टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह सोचना पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले आपको सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा बच्चों टॉपर की तरह। तो सर कैसे सोचे? थोड़ा सोचो। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी तभी तो पढ़ोगे ना, राइट है। तो पहली चीज होती है बच्चों, आपको अपने लाइफ में लाना पड़ेगा फ्लेक्सिबिलिटी। योगा करने लग जाओ ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आपका स्केड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब जो टाइम टेबल बनाना है दैट शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल। तो सर कैसे बनाए? अब मैं बना के दे दूंगा, ये देखो ऐसे ही करो, मेरे हिसाब से ये फॉलो कर लो, खत्म। बट मजा थोड़ी ना है बच्चों, मजा उसमें जो आपका खुद का है, राइट है ना। टेढ़ा है पर मेरा है, डायलॉग क्यों था ऐसा? भले ही कैसा भी स्केड्यूल बने बट वो आपका होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके स्केड्यूल में आती है बच्चों, थोड़ा सोचना इस बारे में कि अगर आपके स्केड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा। कॉज आपको ये इंटरनेट लिखने जा रहा था क्या मैं? ओके आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा सर? सिंपल लॉजिक है बच्चों, अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, ओके, आपको कोई बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर ना करे बच्चों, तो आपका इंटरेस्ट उसमें इंक्रीज होगा। अब अगर आप इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा बच्चों तो पढ़ने का मन करेगा, सही बात। तो अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे? आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे लाए? 3-4 पॉइंटर्स बताऊंगा, ठीक है। आज बच्चों इस सेशन के तुरंत बाद आप लोग अपना टाइम टेबल बनाओगे। सर आप नहीं दोगे? मैं तो दे चुका, जिसको फॉलो करना कर लो। हाँ, लेकिन अगर आप टॉपर की तरह सोचना चाहते हो तो कुछ पॉइंटर्स है बच्चों जो सबके डिस्कशन के बाद और मेरे एक्सपर्टीज के बाद मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। क्या होना चाहिए सर? सबसे बड़ी चीज जो आप लोग भूल जाते हो हमेशा, दैट इज अ बफर टाइम। आपके पास एक दिन में बफर टाइम होना चाहिए।
बफर टाइम क्या होता है बच्चा? बफर टाइम का मतलब मैं पहले बताता हूं आपको, फिर बात करेंगे। आपका बहुत बार ऐसा होता रहेगा ना कि आप सिलेबस कवर करना चाह रहे हो बट कहीं ना कहीं पे ना कुछ रह जा रहा है, ओके, लैगिंग है, आप कर ही नहीं पा रहे हो। सर वो ना मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन पाइल अप होते जा रहा है, एक चैप्टर फिर एक चैप्टर फिर एक चैप्टर एक चैप्टर, ऐसे कर करके बहुत सारे चैप्टर रह जाते हैं। तो बफर टाइम उसमें हेल्प करता है बच्चों आपको, ओके। लेट्स से अगर आपके पास बच्चा, एकदम सिंपल सा लॉजिक देखो, बफर टाइम अगर आप हाफ एन आवर का भी डेली है, हाफ एन आवर बफर टाइम डेली अगर आपके पास है, तो इसमें क्या करोगे बच्चों, इस बफर टाइम में आप अपना सिलेबस पूरा करोगे जो आपका कवर नहीं हो पाया है ना। तो बफर टाइम होना चाहिए आपके सिलेबस में, सॉरी आपके शेड्यूल में। तो 1 घंटे से लेके हाफ आवर का मैं टाइम बोल रहा हूँ, 1 घंटा मोस्ट प्रेफरेबल होगा बच्चों और हाफ एन आवर सबसे कम प्रेफरेबल। मिनिमम हाफ एन आवर बफर टाइम होना ही चाहिए। सर कब रखे? आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। सर डे में करे या नाइट में करे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। सर सुबह जल्दी उठे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। लॉजिक समझ में आ रहा है? बट अगेन जो भी आप टाइम टेबल बनाना चाहते हो दैट शुड बी समथिंग जो आप फॉलो कर पाओ, ठीक है। आप अपने हिसाब से बनाओगे तब फॉलो कर पाओगे। लोग डाइट करते पता है 2 दिन 3 दिन, बट वही रोज का खाना, घर का खाना रोज खा रहे हैं। एक्चुअली वो भी तो एक डाइट है ना, न्यूट्रिशन ही तो मिल रहा है, अलग वे में मिल रहा है बट मिल रहा है ना, बिकॉज उसमें वो फ्लेक्सिबल है, दे आर एंजॉइंग द थिंग्स। तो सेम चीज आपको भी है, बफर टाइम सबसे पहली बात है, ठीक है। तो लेट्स से मैं एक छोटू का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एक लर्नर है छोटू, जिसको ऐसा लगता है कि ना मैं 6 से 7 के बीच में फ्री रहता हूं, 6 to 7 मेरा बफर टाइम है, ठीक है। तो उसने अपना बफर टाइम रख दिया 6। हम लोग ऐसा बनाएंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करोगे, ठीक है। आज ही बनाएंगे, इसी वीडियो में बनाएंगे, ठीक है, साथ साथ में चलते रहो। तो बफर टाइम बना लिया, अब भी डिसाइड कर लो कौन सा बफर टाइम आपका होगा दिन में। ऐसा कौन सा टाइम है जो आप अपने जो नहीं कंप्लीट हुआ है टॉपिक उसके ऊपर दे रहे हो, ठीक है, डेडिकेशन दे रहे हो। तो हो गया बफर टाइम, पहला हो गया बफर टाइम, डन। तो छोटू ने अपना बफर टाइम डिसाइड कर लिया। अब छोटू डिसाइड करता है कि वो नाइट में पढ़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि छोटू ये भी डिसाइड करे कि वो डे में पढ़े, या फिर हो सकता है कि छोटू डिसाइड करे कि वो वीकडेज में समझो इस चीज को, वो वीकडेज में मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक जब उसका स्कूल होता है तब वो पढ़ेगा डे में, बिकॉज नाइट में उसे सोना है, सो दैट वो सुबह स्कूल उठ के चले जाए। एंड जो वीकेंड्स होंगे उसके, जो उसका वीकेंड्स होगा बच्चों, सबसे गोल्डन टाइम होता है बच्चों आपका वीकेंड, ठीक है, दैट इज सैटरडे संडे। सैटरडे संडे वो पढ़ेगा लेट नाइट में। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। कौन सा सही है सर, डे सही है या नाइट सही है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी दे दिया है, चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। डन डन डन। तो हमने ये देख लिया कि मंडे से फ्राइडे डे, एसएसटी नाइट, ओके, सॉरी एसएसटी बोल रहा हूँ, सैटरडे संडे नाइट। उसने डिसाइड किया, आप अपने हिसाब से डे ही रख सकते हो फिर नाइट ही रख सकते हो, ठीक है। उठने का टाइम क्या होना चाहिए सर? वेकअप टाइम आपके हिसाब से, आपके फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। सोने का टाइम, स्लीप टाइम आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। सर मैं तो दिन भर सोऊंगा, राइट है, मैं तो दिन भर सोऊंगा सर, नहीं। अपने विंडो को, स्लीपिंग विंडो को आप रख सकते हो 6 to 7 आवर्स के आसपास में। सर हेल्दी है? यस बेटा हेल्दी है, ओके। एंड बीच में एक छोटे मोटे 15 मिनट के पावर नैप्स मार सकते हो, 15 मिनट्स का पावर नैप रख सकते हो। लेकिन पावर नैप ही होना चाहिए, पावर स्लीप नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने जो ब्रेक टाइम है उसमें चाहो तो सो सकते हो। बहुत लोगों ने, मैंने देखा है, ज्यादातर मेरे जो टॉपर्स थे ना, उनसे मैं पूछता हूँ ना कि कैसे आप इतना घंटे घंटे पढ़ लेते हो। सर हम पढ़ते हैं एंड देन पावर नैप मारते हैं। तो अब आता है कि कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है बच्चों। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, एक बार पढ़ने बैठ रहे हो ना, टाइम डिसाइड करो। जैसे स्कूल का टाइम फिक्स्ड है, उसमें तो आपका कुछ नहीं चल सकता, फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं वहां पे। तो लेट अस कंसीडर 7 से लेके 2 PM तक आपका स्कूल फिक्स्ड है, बट स्कूल में टाइम बना सकते हो बच्चों। बफर टाइम जो है ना, ये स्कूल में यूज कर सकते हो। 6 to 7 नहीं करना है, स्कूल में एक पीरियड फ्री हो गया, बफर टाइम दे दो इधर, खत्म, 1 घंटा बच गया। बफर टाइम ज्यादातर स्कूल में यूज करो, जहां पे फ्री टाइम मिल रहा है 15-15 मिनट का मिले, यूज करो। घर पे आने के बाद ये 1 घंटा बचेगा, खेलो, एंजॉय करो, मूवी देखो। मैं नहीं बोल रहा उसमें भी पढ़ो, बच गया तो चाहो तो पढ़ सकते हो, बट अगर बफर टाइम कहीं पे यूज कर लिया तो बफर टाइम आपका। अब उसको हासिल कैसे करना है वो आपके ऊपर है, डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो बफर टाइम क्लियर, पावर नैप क्लियर, ठीक है। पावर नैप लेना है तो सर पढ़ना कितने घंटे?
पढ़ना है बच्चा 1 से लेके 4 आवर्स के बीच में। कुछ भी हंसने आ गया बच्चों को। ओके, पढ़ना कब है? सेल्फ स्टडी कब करे? सेल्फ स्टडी इज अ मिथ बच्चा। सेल्फ स्टडी मतलब खुद से कुछ पढ़ाई नहीं करना, आपको रिवीजन करना होता है, ठीक है, वो हो जाता है। ओके, अच्छा, तो 1 से 4 आवर तक बच्चा अप टू सैचुरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। अप टू सैचुरेशन पढ़ने बैठोगे, जैसे ही मूड खराब हो जाए, आप बोले सर एसएसटी में बैठता हूं 2 मिनट में मूड खराब हो जाए, उठ जाओ। कंसिस्टेंसी के लिए लेकिन बैठना जरूर है, समझ में आ रहा है? तो पढ़ना है सैचुरेशन तक। तो समझो एक सैचुरेशन पढ़ लिया, एक पावर नैप मारा, पावर नैप लिया, समझो एसएसटी कर लिया हम लोग ने, ठीक है, एसएसटी फॉर 1 आवर हम लोग ने कर लिया, पावर नैप लिया, ठीक है। उसके बाद में फिर से एक टॉपिक उठाया, फिर सैचुरेशन तक पहुंचेंगे, फिर सैचुरेशन तक पहुंचेंगे, कौन सा टॉपिक? समझो मैथमेटिक्स ले लिया, ठीक है, फिर एक पावर नैप या ब्रेक ले लिया, छोटा ब्रेक बच्चों, ब्रेक की तरह होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अभी लौटते हैं हम, है ना, सीरियल्स में जैसा होता है, लेकिन ये अभी लौटते बोलते भी 12-13 एड्स दिखा देते हैं, वैसा नहीं। 10-15 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट्स 20 मिनट्स का आप एक ब्रेक ले लो, एंड देन अगेन सिट। लेट्स से मैथमेटिक्स आपको बहुत पसंद है, आपने 2 आवर्स दे दिया इसको, चलेगा। अब टिल योर सैचुरेशन, टाइमर लगा के नहीं बैठना है, हाँ, बट एक आइडिया रहना चाहिए कितना टाइम देते हो, ठीक है। सैचुरेशन तक किया, ब्रेक लिया, फिर साइंस पढ़ने का टाइम आ गया, फिर साइंस लिया आपने, समझो साइंस लिया, इसको भी अप टू सैचुरेशन पढ़ा, ठीक है, फिर पावर नैप ले लिया, या फिर ब्रेक ले लिया, या फिर घूम लिया, रोम कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा घर में आजू बाजू में कहीं पे एक छोटा गेम खेल लिया, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए बच्चों, पढ़ाई हमेशा सैचुरेशन तक होना चाहिए। पढ़े ऐसा नहीं अरे टाइमर हो गया, मेरा 2 से 3 का टाइम है, समझो मुझे 3 से 3:15 तक पढ़ना है, बट मेरा टाइम टेबल मुझे अलाउ नहीं करता, तो बकवास टाइम टेबल है ये। आपने 2 से 3 का टाइम टेबल बनाया है, 3 बज गए, अलार्म बजने लगे, अरे रखना पड़ेगा यार साइंस, 2 डेरिवेशन बचे बस। अरे क्यों, लेकिन समझा है बच्चों? सैचुरेशन, आप अभी भी इंटरेस्ट है आपको तो चलने दो ना, मोमेंटम शुड गो, एक मोमेंटम बन चुका तो जाने दो ना उसको, क्यों छोड़ना है? नहीं छोड़ना है, बकवास टाइम टेबल है, टाइम टेबल को फेंक दो। ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसमें पढ़ने का मन करे बच्चों, सैचुरेशन तक पढ़ो, 15 मिनट पढ़ सकते हो, पढ़ो, सैचुरेशन तक पढ़ो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर नॉट सैचुरेटेड, फिर फेंक रहे हो, अगर बुक को साइड में रख दे रहे हो बच्चों, तो मतलब बहुत गड़बड़ है ना। पढ़ने का मन है, कैपेसिटी भी है, बट मेरा टाइम अलाउ नहीं करता। क्यों बेटा, आप रोबोट हो? समझा? सिंपल। सो ऑनलाइन कितना टाइम दे? ऑनलाइन क्लासेस को कितना टाइम दे? जो आपका स्केड्यूल हो, ओके। जैसे स्केड्यूल में 2 घंटे रोज जा रहे हैं, ठीक है, 3 घंटे रोज जा रहे हैं, ठीक है, दिस इज योर सेल्फ स्टडी। पढ़ते हुए सेल्फ स्टडी, स्कूल में समझो एक चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके, ऑनलाइन में, ओके, या फिर कोई पर्टिकुलर एजुकेटर पढ़ा रहा है, एंड जा रहे हो आप लोग बाद में स्कूल में, वही चैप्टर फिर से चल रहा है, रिवीजन हो रहा है, तो दैट इज योर सेल्फ स्टडी। उसको सेल्फ स्टडी नहीं गिनते, आप बोलते स्कूल का चल रहा है, स्कूल का पढ़ रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ, मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं है, तो क्या पढ़ रहे हो? स्टडी होता है, सेल्फ स्टडी कुछ नहीं होता। रिविजन कर रहे हो, एक जगह से पढ़ रहे हो, दूसरी तरफ पे रिविजन कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो देखो एक 100 की सीधी बात, सिंपल, ओके। देखो अभी बच्चों सिंपल, और आप चाहो तो ये वीडियो अपने कोई टॉपर फ्रेंड को दिखाओ, देखो वो क्या कहते हैं, राइट है, सिंपल लॉजिक है, बिकॉज यही एनालिसिस है बच्चा, ठीक है। क्या मैंने बोला? 2-3 चीजें ध्यान दो। बफर टाइम होना चाहिए आपके पास खुद का, पहला, ठीक है, जिसमें आप सिलेबस का कवरेज करोगे। सेकंड, असाइनमेंट्स के लिए टाइम रखो, असाइनमेंट्स होमवर्क का ही टाइम फिक्स करो, ये फिक्स होना चाहिए टाइमिंग, ओके। ये फिक्स क्यों मैं बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये टाइम पे आपको खत्म करो, ये सब टेंशन लेके घूमना नहीं है, लेकिन उसके लिए फिक्स टाइम दे दो। तीसरा, आप चाहो तो इसको स्कूल में उड़ाने की कोशिश करो, हो सके तो, नहीं तो बफर टाइम अलग से आगे भी दे सकते हो, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है बच्चा, ये हो जाने के बाद बफर टाइम हो गया आपका, बफर टाइम डन, असाइनमेंट डन। अब क्या करोगे? लास्ट होता है आपका सैचुरेशन स्टडी। सैचुरेशन, बहुत लोग बोलते हैं सर हम लोग पोमोडोरो कर रहे हैं, पोमोडोरो टेक्निक कर रहे हैं, टाइमर लगाते हैं, 15 मिनट रेस्ट करते हैं। बेटा पहले टाइमर आ गया तो, है ना, तो ब्रेक लेना सही है, बट सैचुरेशन के बाद ना, तो सैचुरेशन करना है आपको, सैचुरेशन तक पहुंचो फिर ब्रेक लो। अब इस ब्रेक में कुछ भी करो चलेगा, नो इश्यूज, बट ब्रेक लो। बट अगेन टाइम पे फिर बैठ जाओ कि अब टाइम है एसएसटी पढ़ने का, या मैथमेटिक्स पढ़ने का, या इंग्लिश पढ़ने का, राइट है। 4th वन मोस्ट इंपॉर्टेंट,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग भूल जाते हो, लव योरसेल्फ। अब सर ये कहां से ये बीच में लेके आ गए आप? बच्चा टाइम टेबल बनाते समय ना खुद के ऊपर रिजिडिटी नहीं लाना। मैंने हमेशा बोला आपको, आप ना खुद से बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हो, ये करना ही नहीं है। बच्चा खुद को खुश रखोगे ना तब आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। आप रिजिड हो जाते हो बहुत, मुझे इतना पढ़ना, 8-10 चैप्टर एक दिन में पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो रिजिड हो गया ना। खुद से प्यार कहाँ है? ये चीज समझो। ये लव कौन सा लव मैं बोल रहा हूँ? खुद के ऊपर दया धर्म थोड़ी सी दिखाओ। हैव सम मर्सी ऑन योरसेल्फ। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि अपने आप को ओवर स्ट्रेन नहीं करना है बच्चा। प्लीज समझो इसे ओवर स्ट्रेन नहीं करना है। ओवर स्ट्रेन नहीं करना है आपको। जितना होता है करो, कोशिश करो थोड़ी और करने की। एक दिन में स्विमिंग कोई नहीं सीखता, राइट है? हाथ पैर मारने पड़ते पहले दिन से, नहीं तो डूब जाओगे। तो मारना तो है हाथ पैर, बट मारते समय कुछ चीजें सीखो भी। आज ही मैं स्विमिंग सीख के जाऊंगा, जिद ले लोगे ना, किनारे पे जा ही नहीं रहे हो, लोग बोल रहे आओ बाहर आओ बाहर, नहीं नहीं मैं आज ही करूंगा, इतना थक जाओगे कि यू विल ड्रोन अपॉन। ये चीज समझो। लव योरसेल्फ बच्चों। तो देखो ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। इतना होने के बाद आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक योर ओन स्टडी टाइम टेबल, खुद का, ठीक है? ऐसा जो आपका होगा, छोटू का होगा। अक्षय सर लिख के देंगे, कोई पर्टिकुलर सर लिख के देगा ना बच्चा, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन फॉलो करोगे। लेकिन खुद का होगा ना, उसमें रोज मॉडिफिकेशन कर सकते हो, राइट? रोज सुबह उठ के एक डेली टारगेट सेट करना होगा आपको, समझे? इंपॉर्टेंट, एक डेली टारगेट सेट करो। उस डेली टारगेट पे मेंशन करो कि आज क्या करना है और अकॉम्प्लिश करो। मंथली टारगेट बनाओ ही मत, डेली एक दिन का तो खत्म करो, और उतना ही करो जो मेजरेबल हो आपके हाथ में, जितना कर सकते, कवरेबल होना चाहिए वो। ऐसा नहीं कि कुछ भी टारगेट ले लिया कि आज ही पूरा साइंस खत्म। जितना आपको एक दिन में हो सकता है, ज्यादा ले लिया, दूसरे दिन बफर टाइम में डाल दो, खत्म करो, ठीक है? तो आई होप आज के वीडियो में जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ओके, उससे आप बनाओगे स्टडी टाइम टेबल खुद का। सर आप देने वाला था, मैंने दे दिया बच्चों। अभी भी जो बोलते हैं कि सर हम तो वीडियो ओपन ही किए थे स्टडी टाइम टेबल के लिए, तो ये ले लो। मैं आपसे कुछ गलत नहीं देना चाहता आप लोगों को, स्टिल ये भी कर सकते हो, बट पता नहीं मैं अलाउ नहीं करूंगा। यूज इट एंड बिकम ए टॉपर नंबर्स में, कभी ना कभी तो गिरोगे, वो गिरना नहीं है, ठीक है? आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है बच्चों तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी बताओ। अवेयरनेस जरूरी है बच्चों कि कैसे एक अच्छा टाइम टेबल बनता है, खुद का बनाओ। और बनाने के बाद कमेंट में ना अपना स्टडी टाइम टेबल लिख के बताना आपने क्या बनाया है। बाय बाय, टेक केयर।